मैं उन लोगों के लिए सदैव उपस्थित हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युगों में। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर निरंतर चिंतन करे। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं एवं जो मुझसे प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर मन अशांत रहता है उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यदि आपका मन अशांत रहता है तो आप एकांत में कहीं बैठ जाएं और अगर हो सके तो आप किसी गार्डन में बैठें या अपने घर के पेड़ों के पास बैठ जाएं और ध्यान से उन पेड़ों को देखते रहें और उन पेड़ों से बातें करते रहें और जो भी आपके मन में है वो उन पेड़ों को आप बता सकते हैं। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके मन में जो भी है वो सब बाहर हो जाएगा। इससे आपका जो मन है वो बहुत ही शांत हो जाएगा। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। मरने के लिए ही तो आए हो इस संसार में, बच कैसे सकते हो? ये मृत्यु लोक है, याद रखो। जब तक जिंदा हो श्री कृष्ण से प्रेम कर लो, कम से कम इतना तो कर लो। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। अधूरी कहानी पर खामोश लोगों का पहरा है, चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खोने के बाद होती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, उसी का नाम कान्हा है। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, सही रास्ता चुनकर उसे गलत साबित कर देना। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। भक्ति का आरंभ जीवन में आप जहाँ से भी करेंगे वहीं से गोविंद आपको स्वीकार कर लेंगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। यदि आपका समय बुरा है तो याद रखें, संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। समय से हारा या जीता नहीं जाता है बल्कि सीखा जाता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए तब हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें इस व्यक्ति या उस व्यक्ति को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की मधुर इच्छा से हो रहा है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति यदि चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से बहुत टूट चुका है। जब कभी भी जीवन में बुरा समय आ जाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का समय आ गया है। यदि शांत मन से कोई निर्णय लिया जाए तो वह आपके लिए अच्छा होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता।
शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से मिल जाती है। आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें नहीं मिलता और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलता है। इच्छा पूरी नहीं तो व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है, जब इच्छा पूरी हो जाए तो उसका लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती रहती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, ऐसा जो स्वार्थ हरित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो मेरा अंतिम जन्म है और न यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार में कोई भी वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को।